हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से तबाही का मंजर, बुधवार को 6 की मौत, 3 कोरोना वार्ड में तोड़ा दम, 2 निजी अस्पताल, 1 होम आइसोलेशन में मौत, 5 दर्जन पॉजिटिव। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से संबद्ध 16 प्रमुख निजी अस्पताल के संचालकों प्रबंधकों के साथ डीएम ने की बैठक। कोरोना काल को लेकर लहरियासराय, गुदरी बाजार, नेहरू स्टेडियम तथा सुभाष चौक स्थित सब्जी मंडी को राज मैदान में स्थानांतरित। और बैंक अधिकारियों के मांग पर बिहार में बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दी जाएंगी सेवाएं। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर से। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कोहराम चरम पर है और ऐसी परिस्थिति में लगातार मौत का सिलसिला जारी है, संक्रमण का सिलसिला जारी है। दरभंगा शहर के 3 सहित आधा दर्जन लोगों की मौत समाचार कंपोज किए जाने के समय तक कोरोना से हो चुकी है। ये कहर है लगातार। उससे पहले एक दिन पहले दरभंगा शहर के 4 लोगों सहित 8 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे दिन भी यह सिलसिला जारी रहा। 6 दर्जन से ऊपर संक्रमित है दरभंगा। कोरोना से तबाही का मंजर इस कदर हावी है कि प्रत्येक दिन आधा दर्जन से अधिक की मौत हो रही है। न्यूज कंपोज किए जाने तक आपको बताते चले बुधवार को कि 6 की मौत हो गई। 3 कोरोना वार्ड में जिसने दम तोड़ दिया, 2 निजी अस्पताल में और 1 होम आइसोलेशन में दम तोड़ा। और अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो 5 दर्जन पॉजिटिव हैं। 1-2 दर्जन नहीं बल्कि 5 दर्जन पॉजिटिव है। एक दिन पहले ही 4 सहित 8 की मौत हुई थी, जिसमें शहर के 4 थे, लेकिन दूसरे शहरों के कई ऐसे पेशेंट थे जो कोरोना वार्ड में जिन्होंने दम तोड़ा था। तो तबाही का मंजर इस कदर हावी हो गया है कि कोरोना से दिन प्रतिदिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोविड अस्पताल से सुबह 16 प्रमुख निजी अस्पतालों के संचालकों प्रबंधकों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। कोविड हेल्थ सेंटर के टेलीमेडिसिन सेंटर में बैठक किया और आवश्यक निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से संबद्ध 16 प्रमुख निजी अस्पतालों के संचालकों प्रबंधकों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में बैठक आयोजित हुई।
निजी अस्पताल के संचालकों को कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट कर उनका इलाज करने का निर्देश दिया गया। कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि संबद्ध निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही, जबकि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेड उपलब्ध है। अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति के संबंध में निजी अस्पताल के संचालकों ने बताया कि तिथि में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है। जिला अधिकारी ने निजी अस्पताल के संचालकों के साथ कहा कि आप उतना ही ऑक्सीजन रखें जितना आपके हॉस्पिटल को आवश्यकता है। कहीं भी आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन का भंडारण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने संबंधित नोडल पदाधिकारियों गैस आपूर्तिकर्ता को संबद्ध अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए। इस संबंध में किस अस्पताल को प्रतिदिन कितनी गैस की आवश्यकता है, इसका आकलन किया गया। उन्होंने सहायक औषधि नियंत्रक को सभी निजी अस्पतालों के रेमडेसिविर टैबलेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि दरभंगा शहरी क्षेत्र के 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को अपने सामान्य आईसीयू में वेंटिलेटर युक्त वार्ड में कुल बेडों में से 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखने तथा उन्हें अलग अलग प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी निगरानी के लिए अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय प्राइवेट हॉस्पिटल निगरानी कोषांग बनाया गया, जो प्रतिदिन उन बेडों का हिसाब ले रही है तथा सभी हॉस्पिटलों में कोरोना संक्रमितों के इलाज की निगरानी अनुश्रवण कर रही है। इधर लगातार मास चेकिंग अभियान, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। जिलाधिकारी पुलिस प्रशासन के सख्त आदेश के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा और इसके तहत NH57 पर भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे उनके गाड़ियों के साथ ही फाइन भी काटा गया। कोरोना वार्ड में मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मरीजों का इलाज संभव हो सके, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। मरीज के परिजन यह आरोप लगा रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां, किससे करें फरियाद। कोरोना के बढ़ते मरीज और DMCH के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज जिनके परिजन लोग आते हैं और इलाज की बेहतर सुविधा न देखकर मरीजों को छटपटाते देखकर उनके परिजन कराह उठते हैं। उन्होंने कहा कि DMCH के कोरोना वार्ड में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए थी जो 24 घंटे के अंदर डॉक्टर उनके लगातार चेकअप करते रहे ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो और वे जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। ना तो शौचालय की बेहतर व्यवस्था है, ना ही बिजली की बेहतर व्यवस्था है, ना ही इलाज की प्रॉपर व्यवस्था है। डॉक्टर भी समय पर नहीं आते हैं। यह आरोप जो वहां भर्ती मरीज हैं उनके परिजन लगा रहे हैं। ऐसी अगर परिस्थिति बनी रही इस अस्पताल की तो मरीज के साथ साथ उसके परिजन भी संक्रमित हो सकते हैं। जबकि जिला प्रशासन लगातार DMCH के साथ बैठक कर रही है, उनके अधीक्षकों के साथ बैठक कर रही है, हर वह व्यवस्था देखरेख में कर रही है। कुछ दिन विगत पहले ही एक मरीज जो कोरोना पॉजिटिव था उसने शौचालय में दम तोड़ दिया था और 2 घंटे बाद जब उसके परिजन आए थे तो यह कह करके टाल दिया गया कि हो सकता है कि आपके मरीज कहीं इधर ही होंगे। जब उन्होंने वह शौचालय का गेट खोला तो अपने बेटा को अचेत अवस्था में देखा। यह परिस्थिति बनी हुई है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, जो कि दरभंगा का सबसे बड़ा या उत्तर बिहार का कहे तो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहां नेपाल के मरीज ही नहीं आते हैं, दूसरे देश के भी आते हैं। हम बात करें तो अगर कोरोना के मरीजों की संख्या की बात करें तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मधुबनी समस्तीपुर के पेशेंट भी यहाँ एडमिट है, उनके परिजन भी हैं और वह भी आरोप लगा रहे हैं कि DMCH में बेहतर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमारे मरीज जल्दी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी में जो बहुत ही बीमार हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी, अलग से उनकी देखरेख होनी चाहिए थी जिससे वे जल्द स्वस्थ हो सके, लेकिन वह भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे सर के पास से क्या है आपके मरीज का स्थिति, क्या जानकारी मिल रहा है? जानकारी क्या पता चलता है।
यहाँ पता ही नहीं चल रहा कुछ, ना ऑक्सीजन दे रहे ना टाइम पे, कुछ नर्सेस तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं। आदमी बेड में से गिर जाता है, कोई पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। उनको कोई नर्स हर वार्ड में नर्स होनी चाहिए, तो है नहीं, देखभाल कोई कर नहीं रहा, कोई ढंग से देखभाल कोई कर नहीं रहा है। पेशेंट बेड में से गिर रहा है, पता ही नहीं है, कुछ देख राउंड मारे तो पता चलेगा कुछ है। जो आदमी स्वस्थ है तो अपने कर लेगा, जो बिल्कुल बिस्तर पे लेटा है वो कहाँ से करेगा अपने आप को। वो कुछ ना करता है, उसे छोड़ देता है। लेटिंग पर है तो लेटिंग में, और पेशाब पर है तो पेशाब। सुबह से कहते हैं पाइप लगाने, एक पाइप भी नहीं लगाता है। ऑक्सीजन पाइप कोई डर लगाते नहीं है, पानी खत्म हो जाता है उसमें। पेशेंट को चलिए कोई मैसेज आपको नहीं मिल रहा? ना, कोई मैसेज नहीं। जाते हैं देखने के लिए, जाना भी नहीं देता है। अपने से सब कुछ हम करते हैं पेशेंट को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम देवी। अपना झाड़ू मारा सारा, रहते हैं हम लोग अपने से झाड़ू लगाते हैं। पानी एक बोतल दे दिया बस खत्म हो जाता है, फिर देते नहीं पानी नहीं। पेशेंट के साथ अच्छा हो जाएगा ना। आज पहली बार आए कोई व्यवस्था है यहाँ पे। जिला पदाधिकारी के सहयोग से व्यापारियों का कोविड टीकाकरण प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा 2 दिनों का कैंप में चल रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लगातार बैंक अधिकारियों की मांग को देखते हुए बैंकिंग कार्ड दिवस में बदलाव किया गया है। 22 तारीख से अब 10 बजे से 2 बजे तक ही ग्राहकों के लिए बैंक खुली रहेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लगातार बैंक अधिकारियों की मांग को देखते हुए बिहार में बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव किया गया है। अब ग्राहकों को बैंक शाखाओं में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सेवाएं दी जाएगी। यह निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के समन्वयक ने मंगलवार को ली। इस संबंध में सभी बैंकों को सूचना भी भेज दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बिहार राज्य कमेटी और BPBEA ने राज्य सरकार और SLBC से अनुरोध किया था कि बैंकिंग कार्यकाल घटाया जाए, जिसे मान लिया गया। बैंकों में 15 मई तक नए प्रावधान के अनुसार बैंकिंग कार्य का संचालन होगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया कि SLBC के इस निर्णय से बैंक कर्मियों को कोरोना काल में राहत मिलेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, कोमॉर्बिड और दिव्यांग बैंक कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। AIBOA के वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार अरविंद ने SLBC के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है सभी शनिवार को बैंक कार्यबंदी की घोषणा की जाए। इसके अलावा बैंक परिसर में कोरोना के लिए निर्धारित मानकों के पालन और शहरी शाखाओं के 50% कर्मियों द्वारा संचालित कराए जाए। ग्रामीण अर्ध शहरी शाखाओं को सम विषम के तर्ज पर खोलने का भी आग्रह किया गया है। और बाकी अब बहुत कुछ देखेंगे आगे कोरोना से जुड़ी खबरें, लेकिन पहले ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना से तबाही का मंजर, बुधवार को 6 की मौत, 3 कोरोना वार्ड में तोड़ा दम, 2 निजी अस्पताल, 1 होम आइसोलेशन में मौत, 5 दर्जन पॉजिटिव। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से संबद्ध 16 प्रमुख निजी अस्पताल के संचालकों प्रबंधकों के साथ डीएम ने की बैठक। कोरोना काल को लेकर लहरियासराय, गुदरी बाजार, नेहरू स्टेडियम तथा सुभाष चौक स्थित सब्जी मंडी को राज मैदान में स्थानांतरित। और बैंक अधिकारियों के मांग पर बिहार में बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दी जाएंगी सेवाएं। लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार के सब्जी मार्केट को नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सुबह से ही वहां लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर सुभाष चौक के निकट सब्जी मंडी को दरभंगा राज मैदान केंद्र भवन परिसर में शिफ्ट कर दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और बाजारों में भीड़ को भी देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर यह सख्त निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी जो लहरियासराय गुदरी बाजार है उसे नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट किया जाए और दूसरा जो सुभाष चौक पे सब्जी मंडी है उसे राज मैदान इंद्र भवन परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाए। वर्ष 2020 में भी इसी तर्ज पे स्थानांतरित किया गया था और वहां सैनिटाइजर गेट भी लगाए गए थे जिससे कि सैनिटाइज होकर लोग अंदर जाएं और सामान खरीद सके और डिस्टेंस भी बना रहे। नाइट कर्फ्यू जिला प्रशासन ने जब से लगाया कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो इससे बाजारों में दबाव पड़ गया और भीड़ बढ़ते ही जा रहा था। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त निर्णय ली, साथ ही नगर निगम के द्वारा इसे स्थानांतरित कर दिया गया। लहरियासराय गुदरी बाजार को नेहरू स्टेडियम में और सुभाष चौक पर जो मंडी खड़ी थी उसे राज मैदान इंद्र भवन परिसर में। कोरोना वायरस के लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था, लेकिन कोई धार्मिक काम नहीं होगा। इसी के तहत रामनवमी भी सांकेतिक रूप में हुआ, कहीं से कोई जुलूस अखाड़ा इत्यादि नहीं निकला। रामनवमी पर्व के अवसर पर नहीं निकली रामनवमी की कोई भी जुलूस या झांकी। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा और इसी का पालन करते हुए लोग रामनवमी के त्यौहार के दिन बुधवार को कोई भी झांकी नहीं निकला और न तो रामनवमी का जुलूस ही। लोग अपने घरों से लेकर मंदिर, अपने मोहल्ले में ही रहकर पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम और भगवान हनुमान को याद कर पूजा अर्चना की। किसी भी रामनवमी समिति की ओर से कोई भी तामझाम नहीं रखा गया और लोग काफी सादगी के साथ रामनवमी के पर्व को मनाए। विभिन्न मोहल्ले रामनवमी समिति की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही शांति और बहुत ही सीमित तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बस उसकी स्थापना जहाँ पे होती है, ध्वजारोहण किया जाता है, वहाँ पे इसके अनुपालन के अनुरूप मनाया गया इस पर्व को। नो एंट्री में वाहन प्रवेश करने पर फाइन चार्ज के साथ जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए वाहन चेकिंग, वाहन चालक होशियार हो जाए। वीआईपी रोड मुख्य सड़क पर जो नो एंट्री में वाहन चालक अपनी गाड़ी चला रहे थे, पुलिस की नजर पड़ गई, गाड़ी जब्त कर लिया गया। ऐसा लगातार हो रहा है। नो एंट्री जोन में गाड़ियों के घुसते ही पुलिस की नजर इस गाड़ी पर पड़ गई, जो कि महाराष्ट्र की यह गाड़ी है। लहरियासराय थाने की पुलिस इसे जब्त करके थाने ले आई और इसका चालान काटा गया। और बात कोरोना के काली याद की। जी हाँ, 21 अप्रैल 2020 और हम पुनः रिकवरी होते होते करते करते वहीं उसी रास्ते पर आ गए 1 बरस बाद जहां से चले थे। कोरोना का कहर और कोरोना की काली याद। कहां थे हम 21 अप्रैल 2020 को? बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में देखिए वो तस्वीरें, वो विजुअल, जिसे याद करके सबक लेना जरूरी कि ये कुर्बानी, ये जंग हम याद रखें। जंग जीते नहीं हैं हम,
जीतना बाकी है, लड़ना बाकी है, कोरोना को हराना बाकी है। कोरोना का कहर इस कदर हावी है, इस कदर जाहिर है कि दुनिया क्या, यहाँ देश और राज्य, बिहार और जिला सब जान रहा कि कैसे दर्जनों के दर्जन मरीज पॉजिटिव हो रहे हैं और नित्य आधे दर्जन की मौत हो रही है। वर्ष 2020 की यह तस्वीर है 21 अप्रैल की, जब सड़कों को सूना करके हमने इस कोरोना जैसे महामारी पर विजय फतह की थी। लोग घर में रहे थे, सड़कें सुनसान थी, दुकान बंद थे, शटर गिरे हुए थे, ताले लगे हुए थे और लगातार गश्त बना रही थी पुलिस कि कोई भी बिना काम के ना निकले, बिना मास्क के ना निकले, बिना सैनिटाइज के ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग तो बना ही रहे। और वह पूरे नियम का हमने निष्ठा से पालन किया। इसकी वजह से कोरोना से 2020 में तो हम कुछ हद तक सुधरे थे, लेकिन जैसे ही हमने भीड़ बनाया, हमने सड़कों पे दबाव डाला तो कोरोना रिटर्न हो गया। और वह भी अपना विकराल रूप लेकर के, जैसे एक मौसम गुजरता है और उस मौसम में अगर हम नहीं सुधरे तो वह रिटर्न होकर के हमें वह बर्ताव सिखा देता है कि आप इंसान हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक वही कोरोना भी है कि अगर आप हमारे साथ इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो यह आपको सबक सिखाएगी कि आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगी, और वहां अगर आपको अच्छे से इलाज नहीं मिला, आप अच्छे से इलाज की व्यवस्था नहीं हुई आपकी, तो आप हॉस्पिटल से सीधे श्मशान तक भी पहुंच सकते हैं। 21 अप्रैल 2020 को कोई भी एक ऐसा केस नहीं मिला था जिसकी मौत हुई थी, और ना ही ऐसा कोई पॉजिटिव था जो दरभंगा शहर में आया था। वह 27 अप्रैल को ही पहला केस था जो पॉजिटिव ही हुआ और दबे पांव हमारे शहर में प्रवेश भी कर गया। लेकिन आज हम जिस दरवाजे पे खड़े हैं वह 21 अप्रैल और 2021 है, और इस बीच एक दिन में 5 की मौत हो रही है। आज बुधवार की हम बात करें तो आज 6 मौतें हैं। 3 कोरोना वार्ड में जिन्होंने दम तोड़ दिया, 2 जो निजी अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबद्ध 16 निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, और जिसमें 50% आरक्षण भी रखा गया है ताकि कोरोना मरीजों का इलाज अच्छे से हो सके। और इस स्थिति में भी निजी अस्पताल में भी 2 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में भी दम तोड़ा है। कुल मिला के बात करें तो 6 कोरोना मरीजों ने बुधवार को दम तोड़ दिया। अगर पॉजिटिव केस की बात की जाए तो 5 दर्जन पॉजिटिव हैं। एक दिन पहले की हम बात करें तो 4 मौतें हुई थी, कुल मिलाकर 8 मौतें हुई थी, यानी दूसरे शहर के भी थे, मधुबनी, समस्तीपुर के भी थे, जिन्होंने दम तोड़ दिया था कोरोना वार्ड में, होम आइसोलेशन में। मंगलवार को भी 5 दर्जन पॉजिटिव थे। अगर मंगलवार और बुधवार को बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि 5 दर्जन यानी डेली 5 दर्जन इस तरह से पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर इसी तरह से हम घर से बाहर निकलते रहें और हमने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद नहीं की, हम सड़कों को सूना ना छोड़े, हम शटर ना गिराएं, हम ताले ना लगाएं, हम घर से बाहर ही निकलते रहें, तो यह सड़क पे दबाव के साथ साथ आपके घर पे भी दबाव बनेगा और साथ साथ अस्पताल पे भी दबाव बनेगा। यह वर्ष 2021-20 की तस्वीर है 21 अप्रैल की, कि किस तरह से देखिए सड़क को सूना रखा गया है। लगातार पुलिस प्रशासन गश्त बनाए हुई है कि आप जरूरत से ही घर से निकले, बिना काम के घर से ना निकले। तो वर्ष 2021 में भी यही प्रशासन कर रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, लोग हैं कि सुनते नहीं। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और इस बीच में जब सुबह का, दोपहर का, शाम का वक्त मिलता है, लोग घर से निकलते हैं और इसी भीड़ के वजह से कोई ना कोई शिकार होता है, और वही शिकार जब पॉजिटिव बन करके हमारे आपके बीच में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है। इस तस्वीर के गौर से देखें, इस तस्वीर से कुछ सीख लें, ताकि हम सड़क को सूना रखेंगे। हम जिला प्रशासन की मदद नहीं कर रहे हैं, अपने घर की मदद कर रहे हैं, अपने समाज की मदद कर रहे हैं। हम कोरोना करमवीर कहलाएंगे।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है।
बेटियों की। जी हाँ, जब कोरोना सबको अपने छोड़ देते हैं, पिता और माता के सबको पुत्र छोड़ देते हैं, परिस्थिति ऐसी है कि समाज भी दरवाजा बंद कर लेता है। ऐसे में दाह संस्कार हो या मिट्टी हो, होता तो है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। जिला प्रशासन, नगर निगम या कबीर सेवा संस्थान लगातार इसमें प्रयासरत रहा है। एक मौत हो गई थी, एक पूर्व बैंक कर्मी, रिटायर्ड बैंक कर्मी, जिन्होंने 7 दिन लड़ते लड़ते उन्होंने कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में उनके 2 परिजन सहयोग करने आए। प्रशासन, नगर निगम और कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों के साथ बेटी ने इच्छा जाहिर की मुखाग्नि देने की। संस्थान के सदस्यों ने उसकी व्यवस्था भी कर दी। एक बेटी पीपी किट पहनकर तैयार हुई, उस श्मशान में गई जहां जाने से रात में कोरोना सबके साथ लोगों को डर लगता है। दूसरी बेटी भी जिद करने लगी कि अगर पीपी किट होता तो मैं भी जाती। संयोग से कबीर सेवा संस्थान के सदस्य की गाड़ी में पीपी किट था। दोनों बेटियों ने पहना, सुरक्षा मानक अपनाकर विधिवत मुखाग्नि दी। बेटी ने वो हौसला दिखाया। यह सबक है उन लोगों के लिए, उन बेटों के लिए जो अपने माता पिता का सब छोड़ करके दूर हो जाते हैं। जहां बेटा बाप के शव को छोड़कर अस्पताल में यह लिख देता है कि मेरा इनसे कोई नाता रिश्ता नहीं और चल देता है, वहीं पत्नी अपने पति को कोरोना पॉजिटिव शव को देखने तक नहीं जाती। ऐसी परिस्थिति में 2 बेटी ने बाप को मुखाग्नि देने के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कंधे पर यह दायित्व उठाया। यह बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना मरीज को कोई देखने तक नहीं जाता, जिस इलाके में किसी की मौत हो जाती है या जिस परिवार में जिस किसी भी परिजन के मृत्यु हो जाती है, उस परिस्थिति में लोग देखने तक नहीं जाते, पूछते तक नहीं है हालचाल। बेटा भी छोड़ देता है, पत्नी भी छोड़ देती है। बेटा यह आदेश दे देता है डॉक्टर को कि इनसे मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं, और एक बेटा जो माँ को शव जलाने के बजाय जेसीबी से मिट्टी खोदकर गाड़ देता है, वहीं पत्नी पति को देखने तक नहीं पहुँचती। ऐसी परिस्थिति में यह जाबाज बेटी जो अपने कंधे पर पिता का दायित्व उठाई, जिसने वह समझा कि यह मेरा दायित्व है, कि इन्होंने पूरी जिंदगी मेरे लिए लड़ा, मुझे यह सहारा दिए, इतने बड़े किए, और मेरा यह दायित्व बनता है कि आखिरी सांस तक मैं इनका साथ दूं। बैंक के एम्प्लॉय, बैंक कर्मचारी जो रिटायर्ड थे और वे कोरोना पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव होने के बाद उनकी दुखद मौत हो गई। ऐसी परिस्थिति में उनकी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो कि वह भी पॉजिटिव है, 2 बेटी थी। दूसरी बेटी ने यह पिता का दायित्व उठाया कि चलिए हम मुखाग्नि देंगे अपने पिताजी को, और वह पीपी किट पहनकर पिता के शव को कांधे पर लादे हुए चल दी। जैसे ही शव श्मशान की ओर चलने लगा, वह रात के अहाते में उसी वक्त छोटी बेटी के आंख से आंसू गिर पड़े। वह आंख नम हो गई। जहां बेटा पिता के शव को छोड़कर चल देता है, पत्नी पति को देखने तक नहीं पहुंचती। वह बेटा जो लिख देता है कि इनका मुझसे कोई नाता रिश्ता नहीं। कहते हैं बेटा कि चिराग होता है कुल का, और वैसे चिराग से क्या होता है जो एक पिता को ही अस्पताल में छोड़ जाए। वैसे पिता को, वैसे बेटा को आप क्या कहेंगे जो माँ के शव को मुखाग्नि देने के बजाय मिट्टी में दबा दे, गाड़ दे। वैसी पत्नी को आप क्या कहेंगे? क्या वह पत्नी व्रता हुई जो पति को भी देखने नहीं पहुंची और मुखाग्नि देने की बात तो दूर हुई। ऐसी परिस्थिति में उन बेटियों का जो शुरू से कहलाती हैं कि वह पराया धन है, आखिर उस पराये धन से ही उस पिता को मोक्ष मिला, मुखाग्नि मिला। जब छोटी बेटी भी चलने को तैयार हुई तो कबीर सेवा संस्थान के लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे पीपी किट एक प्रदान किया ताकि वह पहन करके चल सके।
और वह छोटी बेटी भी वह पीपी किट पहनी और दोनों बेटियां बड़े ही गर्व के साथ पिता के शव को कांधे पर ली हुई चल पड़ी श्मशान की ओर और मुखाग्नि भी दी। गोल्डन विंग्स अवार्ड सीजन 3 में दरभंगा के सैलून के संचालक सुषमा पंजियार को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने भेंट किया। 15 अप्रैल को नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक होटल में ग्लैम पेज 3 प्रोफेशनल मेकअप द्वारा आयोजित इस अवार्ड सेरेमनी में दरभंगा निवासी सुषमा पंजियार ने भी सहभागिता की और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड जीता। सेरेमनी कार्यक्रम के आयोजक उत्कर्ष निगम, पूनम चुंग व दिव्यांश चुंग रहे। सुषमा पंजियार ने बताया कि फैशन फील्ड में रुचि रखती हैं और वह इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड उन्हें काफ़ी सपोर्टिव करते हैं। सुषमा पंजियार ने बताया कि वह बेहद खुश है इस अवार्ड से। 3 अप्रैल को नई दिल्ली में तनुश्री दत्ता द्वारा मुझे गोल्डन विंग्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस गोल्डन विंग्स का अवार्ड का श्रेय मैं तमाम दरभंगा वासियों को देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया, और सारा श्रेय मैं अपनी फैमिली को देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनका प्यार इसी तरह बना रहे और मैं इसी तरह आगे बढ़ती चलूँ। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से तबाही का मंजर। बुधवार को 6 की मौत, 3 कोरोना वार्ड में तोड़ा दम, 2 निजी अस्पताल, 1 होम आइसोलेशन में मौत, 5 दर्जन पॉजिटिव। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से संबद्ध 16 प्रमुख निजी अस्पताल के संचालकों प्रबंधकों के साथ डीएम ने की बैठक। कोरोना काल को लेकर लहरियासराय, गुदरी बाजार, नेहरू स्टेडियम तथा सुभाष चौक स्थित सब्जी मंडी को राज मैदान में स्थानांतरित। और बैंक अधिकारियों के मांग पर बिहार में बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दी जाएंगी सेवाएं। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, कोरोना को हराइए। नमस्कार, जय हिंद।